वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ लोगों में शांति का माहौल नहीं है। ये तहरीक क्या है? ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये काला कानून का बिल क्या है? लोगों के बीच अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम आयोजित किया वक्फ बचाओ कमेटी हल्का फूलबागान कोलकाता की जानिब से। अवेयरनेस के प्रोग्राम में लोगों की भीड़ देखी गई। प्रोग्राम में मौजूद उल्मा, मौजिम, स्कॉलर, एडवोकेट, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ अवेयरनेस प्रोग्राम में काले कानून के खिलाफ पुरजोर तरीके से लोगों ने नारा भी बुलंद किया और सब ने ये अहद किया कि हम ये काला कानून का बिल पास होने नहीं देंगे। ऐसे में आगामी 26 अप्रैल को ब्रिगेड चलो प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसे ऑर्गेनाइज किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। ऐसे में मुसलमान की जागरूकता कह रही है कि ये काला कानून बिल हम लोग लागू होने नहीं देंगे और तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये बीजेपी सरकार ये काले कानून को रद्द न कर दे। लाखों की तादाद में शरीक होंगे और उसी के साथ साथ इंशाअल्लाह हमारा ये पूरा एहतजाज पूरे तरीके से पुरअमन रहेगा और मुसलमानों को इसके लिए कामयाब बनाने के लिए खूब जद्दोजहद भी करनी चाहिए और ये एहतजाज पुरअमन चले, इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से डेट हुआ वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई। आइंदा कल 2 बजे से फिर से डेट है, टाइमिंग है, तो क्या उम्मीद रखते हैं कोर्ट से कि क्या कुछ फैसला? देखिए कमेंट्स आना एक अलग चीज़ है और फैसला आना अलग चीज़ है। फैसले में कमेंट्स में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम ये बात जानते हैं कि जो कमेंट्स आए वो हमारे फेवर के हैं आज पूरी बहस के अंदर, और जब तक भी वो बहस चलेगी बराबर कुछ ना कुछ मुद्दे इस तरह के उठेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा फेवर करते हैं। लेकिन फैसला क्या होगा उस पर निर्भर होता है। हमारी तमन्ना है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कानून पास हुआ है, एक्ट पास हुआ है, हम तो यही तमन्ना करते हैं कि सबसे पहले उस पर स्टे आना चाहिए। स्टे आने के साथ साथ फिर उस पर खूब बहस होनी चाहिए और जब बहस होगी तो हमारे वकील उस पर गुफ्तगू करेंगे। आपकी बात हो रही है, जब ब्रिगेड में जब अनाउंसमेंट किया गया था 26 तारीख को कि यहाँ पे प्रोग्राम होगा, उसके बाद अचानक से खबरें आती है कि कैंसिल होगी, ये इत्तेहाद है। कुछ मजबूरियाँ थी जिनकी वजह से कि कुछ मशवरे में डेट को आगे बढ़ाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन जब कंसल्टेशन हुआ, सब बैठे, मशवरा हुआ, तो यही हुआ कि इस तैयारी हमारी पूरी हो जाएगी। भाई हमारा पैगाम है अपनी तमाम मुसलमानों से कि इस वक्त एक जहदी का मुजाहरा करें। हम मुसलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, एक मकसद के तहत पैदा किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ऊपर कुरान मजीद के ऊपर में जिस तरीके से हमला किया, एक चीज याद रखिएगा, वक़्फ़ भी एक शरीयत का हिस्सा है। याद रखना बात को, वक़्फ़ भी एक शरीयत का हिस्सा है। वो जब उसमें हमला करेगा तो तमाम मसाजिद के ऊपर भी हमला होगा और तमाम जो है मदरसाओं के ऊपर भी हमला होगा और इसको हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जो पार्लियामेंट के अंदर में बैठे हुए हैं ना, जो इस वक्त कट्टरपंथी आरएसएस जो हिंदू है, वो इस बात को समझ ले, आपने किस कौम को ललकारा जिसका सीना में हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम बता देना चाहते हैं, अपने हरकत से बाज आ जाए, हम मुल्क के कवानीन को ऊपर में चले। तमाम जातों का हक है इस मुल्क के, लिहाजा हम तमाम हुकूमत वक्त को कहना चाहते हैं कि आप जो हमारा जो दस्तूर है, मुल्क का जो दस्तूर है, उस दस्तूर पे हम अमल करें। अगर आप किसी सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने कवानीन के तहत काम नहीं किया तो याद रखे ये मुल्क जो है दूसरी तरफ पे चला जाएगा। इसका जिम्मेदार ये आरएसएस और जो है बीजेपी होंगे। ये कॉल एक छोटा मोटा नहीं है, पूरा नेशनल कॉल है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और कोशिश पूरा है। परमिशन के लिए आर्मी से बात हो चुकी है, इंशाल्लाह परमिशन मिल जाएगी जी। और 26 आज के प्रोग्राम में इसलिए लिया गया कि 26 तारीख का जो प्रोग्राम है, जो हमारा फाइट है सड़क से लेकर संसद तक, जब तक जो है ये बिल जो है वो वापस जो एक्ट को है रिपील ना कर लेगा, तब तक ये जो है लड़ाई चलते रहेगी। इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल। आखिर में
उनके लिए क्या कहिए? हाँ, तो एक दीन के काम के लिए, दीन का फाउंडेशन लेने के लिए आपको अपना जान माल वक्त सब कुछ लगाना ही पड़ता है, तभी तो कोई चीज वजूद आता है। जब तक आप कुर्बानी नहीं कीजिएगा कोई चीज वजूद में नहीं आएगा। तो ये तो बहुत थोड़ा सा कुर्बानी है, और हमारे भाई जो फिलिस्तीन में वो बड़ा कुर्बानी दे रहे हैं, तो हम लोग के लिए वो इंस्पिरेशन है। और वो इंस्पिरेशन इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान में भी वो उसका झलक अगर ऐसा कुछ करने का कोशिश करे तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान इतना है, मुसलमान जो है डरे नहीं, बल्कि मुसलमान अपना जान के लिए, इसलिए मुसलमान के हाथ में दोनों तरफ जो है, एक तरफ तो वो अगर जिंदा रहे तो गाजी, और अगर अल्लाह के लिए जो है शहीद हो गए तो अल्लाह ताला ने भी उसका एजाज फरमाया और फरमाया कि बल अहया, वो जिंदा है, उन्हें मुर्दा मत कहो। तो ये कौम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा कौम है, इनको अगर ललकारिएगा एक जगह हो जाएंगे तो फिर जो है मुल्क में इंशाअल्लाह फिर अमन और शांति होगा, क्योंकि इस्लाम जो है वो शांति का ही है। इसलिए पहला जो कलमा है कोई का ऐसा नहीं है जैसा हमारा कलमा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम नमाज भी एंड करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। भाई हम तो है सलामती को मैसेज देते हैं, और ये सलामती का ही मैसेज है, और इसको छेड़छाड़ जो है बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, हमारे तरफ से नहीं है। बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक का जो हिस्ट्री, लॉन्ग हिस्ट्री बीजेपी का आपने देखा है, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ये हिस्ट्री जो है पीस को डिस्टर्ब करने के लिए, सोशल फैब्रिक को तोड़ने के लिए, आप पार्लियामेंट में भी देखा गैर मुस्लिम बोले हैं कि सोसाइटी का फैब्रिक को जो है वो तोड़ना चाहते हैं बीजेपी। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडियंस जो है वो ये आजादी से पहले भी ये फैब्रिक को जो है बरकरार रखा था, और आज भी इंशाअल्लाह ताला वो बरकरार रखेंगे। पॉलिटिकल का सपोर्ट का जरूरत नहीं है, मुसलमान जो है अल्हम्दुलिल्लाह जागे हुए हैं, और आज इंफॉर्मेशन का दौर है। मोदी जी ये भूल जाए कि ये सिर्फ पंक्चर बनाने वाले नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर है और अपना डिसीजन ले सकते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू की हो, या ममता बनर्जी की भी सरकार हो, तो मुसलमान को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करे, इसलिए मुसलमान अब बेवकूफ नहीं बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंफॉर्मेशन का दौर है, और आजकल बच्चों के पास इंफॉर्मेशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मूवमेंट जो है चलेगा, और सड़क से लेकर संसद तक चलेगा। जब तक जो है बीजेपी अपना कानून को वापस नहीं लेती तब तक चलते रहेगा इंशाअल्लाह। क्या इस बार उनका जो इस तरीके से उन्होंने वॉकआउट किया है, क्या लगता है आपको? वॉकआउट के जो वो बीजेपी का एक ये है, नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है, नीतीश कुमार का पार्टी को, जिस तरह महाराष्ट्र में शिवसेना का पार्टी को खत्म कर दिया, उसी तरह हर रीजनल पार्टी को खत्म करने का ये एक चाल है। और ये जो है बीजेपी का जो है आप आवाज सुनेंगे, आप अगर फॉलो करते हैं तो बीजेपी इस तरह का आवाज लगा रही है। क्रिकेट मैदान में कितनी बड़ी तादाद में रैली जाएगी? भाई ईमान का तकाजा है, अजान हो गई, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज के मौके पर वीरान कोई था नहीं, एक आवाज लगाई थी, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का जोश करते हुए, अल्लाह के अवामिर को पूरा करते हुए हज में जा रहे हैं। उसी तरह ये आवाज पर ब्रिगेड भी आपको जो है पूरा नजर आएगा। ईमान का अपना जो है मुसलमान इसका सबूत देंगे इंशाअल्लाह। शेर अभी तक सोए हुए हैं जी, जगाने की जरूरत है। शेर तो शेर है, उसको जगाने की क्या जरूरत है, छू के देखेंगे तो अपना दहाड़ जो है वो देते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान फिर से जाग चुका है, और ये हम लोग हर जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आज जो प्रोग्राम किया गया है, फिर 18 तारीख को हम लोग को 5 अगस्त में करना होगा, उसके बाद इससे बड़ा रैली 26 अप्रैल को यहाँ से हम लोग को धर्मशाला में इंशाअल्लाह पूरा मुसलमान एक होकर जाएगा। वो तो देखिए अभी ये इसमें सियासत आ गया है, अब ये हम लोग मुसलमान जाग गया है, अब हम लोग मुसलमान मिलके करेंगे, कोई सियासत इसमें नहीं रहेगा। प्रोग्राम कर रहे हैं जी, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह सब नौजवान लोग जाग गए हैं, और मिलजुल के हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम लोग ये वक़्त बिल को रिजेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह।